जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मैं पुष्पेंद्र गौड़ पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं मेरी चैनल गणित की चौपाल पर। दोस्तों, कक्षा 9वीं में विषय गणित अध्याय 7 त्रिभुज यह हमारा लगातार चल रहा था। इसमें त्रिभुज की सर्वांग समता को लेकर हम 2 कसौटियाँ पढ़ चुके थे मुख्य रूप से। इसमें पहली कसौटी थी साथियों कोण भुजा कोण, या हम ये कहें कि पहली कसौटी के अगर क्रम में चलें तो भुजा कोण भुजा, अर्थात 2 भुजा और उसके बीच में बनने वाला कोण। इसको बिल्कुल इसी क्रम में ध्यान रखना है। यह कसौटी हम पढ़ चुके थे। दूसरी कसौटी हम पढ़ चुके थे कोण भुजा कोण, अर्थात 2 कोण उसके बीच की बनने वाली भुजा। क्रम यही रहेगा। और इसी से जुड़ी हुई कसौटी थी भुजा कोण कोण भुजा। तो इस प्रकार से इसका हम पिछले वीडियो में पूरा विवरण पढ़ चुके हैं। अब 2 कसौटियाँ और है जिनके आधार पर 2 त्रिभुजों की सर्वांग समताओं को निर्धारित किया जाता है, जिसमें से जो एक और कसौटी है वो है भुजा 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 सर्वांग समता। अर्थात दोस्तों 2 त्रिभुज हैं और दोनों त्रिभुज की संगत भुजाएं आपस में बराबर है। अर्थात मान लो एक त्रिभुज में 5 सेंटीमीटर की भुजा, दूसरे में भी 5 की एक भुजा है, दूसरी भुजा 3 की है, दूसरे में भी कहीं 3 सेंटीमीटर की है, तीसरे में एक 7 सेंटीमीटर की है, दूसरे में कहीं 7 सेंटीमीटर की है। तो यदि इस प्रकार से भुजाएं बराबर होंगी तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। इनको कई गतिविधियों के माध्यम से भी आप सिद्ध कर सकते हैं, या आप 2 त्रिभुज ऐसे बनाकर काट लीजिए जिनके आपस में एक भुजाएं बराबर हो, फिर उनको एक दूसरे के ऊपर रखिए। बराबर भुजा के ऊपर बराबर भुजा आना चाहिए। तो आप देखेंगे कि दोनों त्रिभुज एक दूसरे को पूर्णतः ढक लेते हैं। और आप ये भी पाएंगे कि जो 2 भुजाएं दूसरे त्रिभुज की 2 भुजाओं के बराबर है, उसका बीच उससे बनने वाला कोण भी उसके बराबर होगा। तो ये जो हमारे कोण भुजा वाला जो कसौटी है उससे सिद्ध हो जाता है। तो तीसरी कसौटी आपकी भुजा 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 सर्वांग समता है। इसके अलावा भी एक और कसौटी है, वो है समकोण त्रिभुजों के लिए। अगर आपके पास 2 समकोण त्रिभुज हैं, 2 समकोण त्रिभुज, तो एक कोण तो बराबर हो गया कि समकोण समकोण, तो वो हो गया आपका राइट एंगल। उसका हाइपोटेनियस आपस में बराबर हो, अगर 2 त्रिभुज है उनका हाइपोटेनियस अर्थात कर्ण अगर आपस में बराबर है तो दूसरा भाग हो गया। और एस से हो गया साइड। अब हाइपोटेनियस को छोड़ने के बाद 2 साइड बचती है, 2 भुजाएं बचती हैं। उन दोनों भुजाओं में से कोई सी भी एक भुजा अगर आपस में बराबर है तो एक त्रिभुज के 3 भाग दूसरे त्रिभुज के 3 भाग से बराबर हो गए समकोण त्रिभुज में। ये नियम समकोण त्रिभुजों के लिए है। तो समकोण त्रिभुजों में एक तो हो राइट एंगल, तो राइट एंगल समकोण, दोनों समकोण है तो राइट एंगल मतलब समकोण बराबर हो गया। दूसरे नंबर पर हाइपोटेनियस अर्थात दोनों के कर्ण अगर बराबर हो, और तीसरे नंबर पर कोई एक साइड हाइपोटेनियस को छोड़कर। अगर ये 3 चीज़ें आपस में बराबर हैं तो फिर दोनों जो समकोण त्रिभुज हैं वो दोस्तों सर्वांग सम होंगे। तो इस प्रकार से मोटे तौर पर देखा जाए तो 4 कसौटियाँ हैं, और सामान्य वे में देखा जाए तो 5 कसौटियाँ हैं। पहली कसौटी अगर आपकी हो गई भुजा कोण भुजा, दूसरी कसौटी हो गई कोण भुजा कोण, इसी से सम्मिलित है तीसरी कसौटी कोण कोण भुजा, चौथी कसौटी हो गई भुजा भुजा भुजा, और 5वीं कसौटी हो गई आपकी RHS रूल। इस तरह से इन कसौटियों का प्रयोग करके हम 2 त्रिभुजों में सर्वांग समताओं को पता लगा सकते हैं। अगर इन 5 कसौटियों में से कोई सी भी कसौटी वहाँ पर काम नहीं कर रही है तो फिर हम ये नहीं कह सकते कि वो सर्वांग सम होगा या नहीं, हम कह नहीं सकते। लेकिन अगर इन 5 कसौटियों में से एक भी कसौटी पूर्णतः अगर वहाँ पर लागू हो रही है 2 त्रिभुजों के मामले में, तो हम श्योरली कहेंगे कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं। आइए अब इससे संबंधित प्रश्न करते हैं और एक नए प्रश्नावली की हम शुरुआत करते हैं।
तो दोस्तों हमारी प्रश्नावली 7.3 है, उसका हम पहला प्रश्न देखते हैं। त्रिभुज ABC और DBC एक ही आधार BC पर, तो दोस्तों ये हो गया एक ही आधार BC। त्रिभुज ABC और DBC एक ही आधार BC पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं, तो ये हो गया आपका ABC, ये समद्विबाहु त्रिभुज है, और दूसरा है DBC, ये भी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो त्रिभुज ABC और DBC एक ही आधार BC पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि A और D भुजा BC के एक ही ओर स्थित है। A और D भुजा BC के एक ही ओर स्थित है, मतलब D इधर नहीं है। यदि AD बढ़ाने पर, अब यदि मैं AD को बढ़ाता हूं, ये AD को बढ़ाया, AD बढ़ाने पर BC को P पर प्रतिच्छेद करे, BC को P पर प्रतिच्छेद करे, तो दर्शाइए कि, क्या दर्शाना है हमें दर्शाना है त्रिभुज ABD सर्वांग सम है त्रिभुज ACD के, त्रिभुज ACD के। तो दोस्तों हम दोनों त्रिभुज को ढूंढ लेते हैं कहाँ है। तो पहला तो है त्रिभुज ABD व त्रिभुज ACD में। तो त्रिभुज ABD अर्थात ये ऊपर वाला त्रिभुज AB और ये D, ये वाला त्रिभुज ऊपर का, कुछ देर के लिए अगर इसको हटा दें तो आपको समझ में आएगा कौन सा त्रिभुज। ये त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, इनको हमें सर्वांग सम बताना है। तो आप देखेंगे AB बराबर AC, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है और ये दिया है। तो पहली चीज हो गई AB बराबर AC दिया है, ये भाग हो गया। अब AD बराबर AD उभयनिष्ठ, और दूसरा BD बराबर CD, ये भी दिया है, BD बराबर CD दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि त्रिभुज BCD जो है ये समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए। पहला, दूसरा और तीसरा तीन भाग बराबर हो गए, और तीन भाग जब बराबर हो जाते हैं तो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाता है। तो समीकरण 1, 2 व 3 से त्रिभुज ABD सर्वांग सम त्रिभुज ACD, और भुजा 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 का हमने प्रयोग किया है, इसलिए हम लिखेंगे भुजा भुजा सर्वांग समता से। इस प्रकार से हमारा पहले प्रश्न का पहला भाग भुजा 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 सर्वांग समता से हल होता है। इसका जो सेकंड भाग है उसमें हमें हल करना है त्रिभुज ABP सर्वांग सम त्रिभुज ACP, त्रिभुज ABP सर्वांग सम त्रिभुज ACP। तो अगर मैं इसको हटा देता हूं तो केवल बचता है हमारे सामने त्रिभुज ABP सर्वांग सम त्रिभुज ACP। तो त्रिभुज ABP व त्रिभुज ACP में, तो ये हो गया त्रिभुज ABP और ये हो गया त्रिभुज ACP। ये दोनों त्रिभुज बिल्कुल क्लियर हैं। अब इसमें हमें पहले से AB बराबर AB बराबर AC दिया है, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। और किसी त्रिभुज की अगर दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। कोण B बराबर कोण C बराबर भुजा के सम्मुख कोण।
हमेशा उसका कारण लिखना चाहिए, बिना कारण लिखे हमारी बात सही नहीं होगी। और फिर ये आपकी भुजा कोण हो गई, तो फिर भुजा AP बराबर AP, उभयनिष्ठ भुजा, ये तीसरा उभयनिष्ठ भुजा, 3 भाग बराबर हो गए। तो समीकरण 1, 2 व 3 से, समीकरण 1, 2 व 3 से, जब दो त्रिभुज के 3 भाग बराबर हो जाते हैं तो वे सर्वांग सम हो जाते हैं। त्रिभुज ABP सर्वांग सम त्रिभुज ACP किससे? तो ये हुए भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से। तो दोस्तों ये इस प्रकार से हमारा 2 त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। अब तीसरा भाग कह रहा है वो AP कोण A और कोण D दोनों को समद्विभाजित करता है। अब ये जो AP है, एक तो कोण A को समद्विभाजित करता है और एक कोण D दोनों को समद्विभाजित करता है। तो बहुत आसान है ये बताना कि AP कोण A को समद्विभाजित करता है। तो पहले सवाल में हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध कर चुके हैं। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD सर्वांग सम है। सर्वांग सम है तो ये दोनों कोण बराबर होंगे बाय CP/CT। अब ये कोण बराबर है तो इसका मतलब AP इसको समद्विभाजित करता है। आगे आए हम, कोण D को भी समद्विभाजित करता है। तो हम 2 तरह से कर सकते हैं, या तो इन दोनों को सर्वांग सम सिद्ध कर दें, उससे हो जाएगा, या फिर आप ये कोण 180 डिग्री है, ये कोण 180 डिग्री है, दोनों कोण, और ये त्रिभुज सर्वांग सम है तो ऊपर वाले कोण बराबर हो गए, वो माइनस करेंगे तो ये बचेगा। आप 2 प्रकार से इसको हल कर सकते हैं। तीसरा है AP रेखाखंड BC का लंब समद्विभाजक है। AP रेखाखंड BC का लंब समद्विभाजक है। AP रेखाखंड BC का लंब समद्विभाजक है तो 2 भाग है, लंबवत भी है और समद्विभाजक भी है। तो अभी हमने बताया है कि त्रिभुज ABP सर्वांग सम है त्रिभुज ACP के। तो PB = PC बाय CP/CT। तो एक चीज तो यहां से आ गई कि ये समद्विभाजित करता है, और दूसरी चीज आ गई कोण APB बराबर कोण APC CP/CT। ये वाला कोण इसके बराबर है। अब ये वाला कोण इसके बराबर हो गया। अब कोण APB धन कोण APC बराबर 180 डिग्री रेखिक युग्म से, कोण APB धन कोण APC इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा रेखिक युग्म से। लेकिन APB किसके बराबर है? कोण APC के। APB बराबर है कोण APC के, तो कोण APC धन कोण APC बराबर 180 डिग्री। तो 2 बार कोण APC हो गया बराबर 180 डिग्री। तो कोण APC बराबर 180/2 अर्थात 90 डिग्री। तो कोण APC 90 डिग्री हो गया। तो एक तो ये वाले शर्त और एक ये वाली शर्त, समद्विभाजित भी हो रहा है और लंबवत भी है, इसलिए APBC का लंब समद्विभाजक होगा। तो ये इस प्रकार से हम इस प्रश्न में 2 कसौटियों का भी उपयोग करके बहुत सारी समस्याओं का हल करते हैं। तो इसी प्रकार इन सारी कसौटियों का उपयोग करके इस प्रश्नावली के सवालों का हल होगा।
बाकी बचे हुए प्रश्न हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।